यह कहानी हमें दर्शाती है कि कैसे हम खुद को बदल सकते हैं अपनी ही खुशियों के लिए। रिया ना ही अपने शरीर का ख्याल रखती थी और ना ही अपने आप को चुस्त रखने के लिए कोई आउटफिट पहनती थी। अपनी लाइफ शायद मैंने ऐसी ही तो बना ली है जैसे नए जमाने में रखी ये पुरानी साइकिल। रिया जब से शहर में आई है लोगों को बस भागते हुए देख रही है और सोचती है कि क्या मुझे भी इस रेस में हिस्सा लेने की जरूरत है। पर अगले ही पल सोचती है कि नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं इनकी तरह नहीं दौड़ सकती। और डिलीवरी के बाद वो भी दो दो बच्चों की, ना बाबा ना। रिया और उसके पति राघव अपने दो बच्चों के साथ बहुत खुश थे और उन्हें भी कभी रिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। पर एक चीज जो उन्हें कभी समझ नहीं आती थी वो ये थी कि पहले रिया कितनी एक्टिव रहती थी और जॉब भी करती थी, लेकिन अब दो बच्चों के बाद वो आलसी सी लगने लगी है। रिया ना ही अपने शरीर का ख्याल रखती थी और ना ही अपने आप को चुस्त रखने के लिए कोई आउटफिट पहनती थी। उसका शरीर ढीले ढाले कपड़ों में और बेढंगा दिखता था, पर उसे कभी इस बात की कोई फिक्र नहीं रहती थी। वो दूसरों को देखती थी कि ये लोग कितने फिट हैं, लेकिन उसने कभी अपने ऊपर काम करने की नहीं सोची थी। और कमाल की बात यह है कि उसे कभी किसी ने इसकी सलाह भी नहीं दी थी। आजकल के भागते दौड़ते समय में हर कोई अपने में व्यस्त है, किसी के पास फुर्सत नहीं है किसी दूसरे को नेक सलाह देने की। और ले दे के उसकी एक ही सहेली थी और वो तो खुद को ही संवारने में लगी रहती थी। उसके पास टाइम नहीं था कि वो ये परवाह करती कि रिया कैसी लगती है या उसे किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं। एक दिन रिया अपने बड़े बेटे के साथ पार्क में गई हुई थी तो उसने एक अजीब सा नज़ारा देखा। बाहर रोड पर एक साइकिल खड़ी हुई थी और वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, मतलब सीधे वाले स्टैंड पर लगी थी, जबकि साइकिल हो या स्कूटर सब साइड वाले स्टैंड पर खड़े होते हैं। रिया ने देखा कि सब लोग उस साइकिल को देखते हुए जा रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर तक देखने के बाद जब रिया समझ नहीं पाई तो उसने अपने बेटे को आवाज देकर अपने पास बुलाया, जो कि अपने दोस्तों के साथ दूर खेल रहा था। शिवम आया और बोला, क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया है मुझे? शिवम, ये साइकिल देख जरा और ये बता सब लोग इसे देखकर क्यों हंस रहे हैं? शिवम बोला, मम्मी ये आजकल के जमाने में पुरानी साइकिल की तरह है, इसलिए सब इसे देखकर हंस रहे हैं। बेटा, मुझे अब भी समझ नहीं आया कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। अरे मम्मा, इस जमाने में अगर कोई भी पुराने जमाने जैसा दिखेगा तो उसे देखकर सब हंसेंगे ही ना। कोई अगर पुराने स्टाइल के कपड़े पहनेगा या पुराने स्टाइल रखेगा तो सब उसे देखकर हंसेंगे ही ना। अच्छा मम्मी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। शिवम तो चला गया, लेकिन वो रिया को कुछ ऐसा समझा गया जिसके बारे में उसे कभी किसी ने नहीं बताया था। रिया ने शिवम से कहा कि मैं घर जा रही हूँ, तुम आ जाना खेलने के बाद। और वहाँ से जाने लगती। वो भी उस साइकिल से अपनी नज़र नहीं हटा पाई, ना ही उन लोगों को उस पर कटाक्ष करते हुए देखकर खुद को रोक पाई। घर जाते ही रिया ने सबसे पहले खुद को शीशे में देखा और सोचा कि जरूर लोग उसे देखकर भी यही कहते होंगे, यही सोचते होंगे उसके बारे में भी, क्योंकि है तो वो भी आज के ज़माने में पुराने स्टाइल की। पर कभी राघव ने या साक्षी, उसकी सहेली, ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? खैर, अब वो समझ चुकी थी
कि हमें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। उसने अगले ही दिन राघव से कुछ पैसे लिए और बच्चों के स्कूल जाने के बाद पास की शॉप से अपने लिए ढंग के कपड़े खरीदे। कपड़े लेने के बाद वो पार्लर गई और फिर घर वापस आई तो बच्चे उसे देखकर बोले, मम्मा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हम कहीं जा रहे हैं क्या? रिया बोली, नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस मैं कहीं से आ रही हूँ। शाम को राघव घर आया तो रिया को देखकर बोला, आज तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो तुम। रिया बोली, हाँ बिल्कुल, आजकल की साइकिल की तरह, और मुस्कुराती हुई शीशे में खुद को निहारने चली गई। और राघव सर खुजलाता हुआ इधर उधर देखने लगा क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आया था और शिवम सब सुनकर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।